राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आपको बसंत पंचमी का जो अंटा में सत्संग होता था उसके बारे में पहले भी सूचित किया है और अब भी आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि अंटा आश्रम में सत्संग ना होके लाइव सत्संग दिनोद से भी होगा और उसको आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे और संतवाणी चैनल पे देख सकते हो। यहाँ भी दिनोद में भी आने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि कल उसके नाम का मैं अंटा आश्रम में 2-3 हजार लगभग सत्संगी आए थे। थोड़े समय के लिए दर्शन का टाइम था, 15-20 मिनट के लिए सत्संग भी दिया और उनको यही सूचना देनी थी कि इस बार का सत्संग उस केंद्र पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सभी प्रोग्राम बदल दिए गए थे। कहीं भी ये इजाज़त नहीं थी कि संगत इकट्ठी हो, भीड़ हो, तो उस कारण से अभी तक दोबारा से पहले की भांति हमने सत्संगों का आयोजन शुरू नहीं किया है और जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाते तब तक हम उनमें किसी प्रकार की ढील देना भी नहीं चाहते। इसीलिए बार बार आपको कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है। प्रार्थना आपसे करते हैं कि ज़्यादा बुजुर्ग आदमी ना आए, छोटे बच्चों को लेके ना आए। दर्शन के लिए आपको समय मिलता है, रोज़ाना मिलता है, आओ तो लेकिन दर्शन करके उसी टाइम चले जाओ। अब इतना कुछ कहने के बावजूद भी छोटे बच्चों को लेके आते हो, फिर मानते नहीं हो। हर पहले भी ये बात कही है, जो आदमी किसी बात को मानना ही नहीं चाहता तो फिर उसका आने से फायदा भी क्या होगा। और अपने आप पर इंसान को ये तजर्बा करके देखना चाहिए कि जब हम छोटी मोटी बात को अपनाते नहीं हैं, उन पर अमल नहीं करते, मानना नहीं चाहते हैं, तो फिर कठिन बात का पालन हम कैसे कर लेंगे। जो भी कोई काम शुरू किया जाता है छोटेपन से किया जाता है। शुरुआत उसकी छोटे से ही होती है, लेकिन छोटे से शुरुआत की हुई लगन और पूरे मन के साथ अगर की जाए तो बड़ी से बड़ी बात को भी हासिल कर लेता है। चाहे कोई उद्देश्य की प्राप्ति हो, चाहे किसी समस्या से जूझना हो, या चाहे कोई भी लक्ष्य प्राप्ति उसे करनी हो, उसको कर सकता है। ये तो सूचना थी इस बारे में। नामदान के लिए हमने फैसला किया है कि 2 तारीख का सत्संग भिवानी में होगा। नामदान वाले उसमें आ सकते हैं क्योंकि लगभग 1 साल हो गया, कुछ टाइम बीच में थोड़े बहुत कुछ ही लोग ऐसे आ पाए थे, लेकिन अब जो भी नामदान लेने के इच्छुक हैं उनके लिए पहले से ये बता दिया गया कि 2 मार्च का सत्संग भिवानी आश्रम में होगा और वो नाम के इच्छुक वहाँ नाम ले सकते हैं। दूसरी बात, आज का एक विशेष दिन है। अब तो पूरी दुनिया में इस दिन को जाना जाता है। अंग्रेजी नाम है जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। आपस में मिलते हैं बहुत प्यार से। वैसे तो इस दिन को प्यार का मिलन या प्यार मिलन दिन कहा जाए तो हमारी भाषा में और भी अच्छा रहेगा। प्यार का मिलन सिर्फ लड़का लड़की का नहीं, पति पत्नी का नहीं, बल्कि किसी से भी जो मिलते हो, सब में अगर प्यार दर्शाते हो तो उससे अच्छा, बड़ा और सुख देने वाला दिन कोई नहीं है। वैलेंटाइन इसका नाम क्यों पड़ा?
आज ही मुझे पता लगा कि पुरानी कहानी है इसके पीछे, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि रोम के अंदर एक बहुत क्रूर राजा रहता था। लड़ाइयां बहुत होती थी उस टाइम में भी। तो उसने देखा कि नौजवान जो लड़के होते हैं उनमें ज्यादा शक्ति होती है, तो उसने पाबंदी लगा दी इस चीज की कि कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। अगर उसको पता लगता तो उनको सजा देता था। जब ये हालत देखी तो उस टाइम में चर्च का एक पादरी था जो बड़ा प्रसिद्ध था, उसको उस राजा की क्रूरता पर बड़ा मलाल था और उसने सोचा कि ये तो एक कुदरत के सामने ऐसा अपनी मन की मर्जी चलाता है, गलत काम करता है। तो उसने उसके खिलाफ, जैसे कि संत, महात्मा, फकीर, समाज सुधारक जो आते हैं, समाज में फैली हुई कुरीतियों को या जो भी इस तरह की कोई जो समाज के विरुद्ध कार्य होते हैं उनको सुधारने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए अपनी परवाह किए बिना कल्याण के कार्य में लगते हैं। उसी प्रकार से उस पादरी का नाम था वैलेंटाइन। उसने क्या किया कि उसने एक लड़का और लड़की की शादी करवा दी। जब राजा को पता चला कि मेरे हुक्म के खिलाफ इसने ये कार्य किया है, तो उसने उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जो प्रभु के भगत होते हैं, मालिक को जो याद करते हैं, जिनकी ओट आसरा लेते हैं, उनको दुनियादारों की तरफ से किसी का सहारा नहीं होता। उन्होंने ना दुनियादारों की तरफ वो देखते हैं कि कोई मेरी मदद करेगा, और ना ही कभी उनसे याचना करते हैं। जितने भी बड़े बड़े संत फकीर हुए, दुनियादारों ने उनके साथ ऐसा किया और उन्होंने हंसते हंसते उन सब को बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया। क्योंकि नंबर एक बात तो उनकी तुच्छ बुद्धि पर उनको तरस आया कि जिनको अकल समझ नहीं है, ये किसके साथ क्या करते हैं, उन्होंने उसको ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात, जो परमात्मा के आश्रय हो जाता है तो उसकी मौज में रहना चाहता है, चाहे उसके साथ अच्छी हो, बुरी हो, भली हो। वो अच्छी को भी उतनी अच्छी मानता है और बुरी को भी उतनी बुरी मानता है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं, बल्कि समभाव आ जाता है, उसके लिए सब बराबर हो जाता है। और जो भी होता है वो मालिक को कहता है कि जो कुछ हुआ वो भला हुआ, अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से उसको जेल में डाल दिया गया। वहां भी वो बेपरवाह प्रभु की भक्ति में लीन रहा। लेकिन उस जेल में रहते हुए जो जेलर था, उसकी लड़की दोनों आंखों से अंधी थी, और उस लड़की को उस पादरी से, वैलेंटाइन से बड़ा प्यार हो गया। तो उस जेल में उससे मिलने आती थी अंधी होते हुए। तो उस पादरी को उस पर बड़ी दया आई, और एक दिन उस लड़की की आंखों पर उसने अपने दोनों हाथ रखे और चमत्कार हुआ कि प्रभु की कृपा से उस लड़की की दृष्टि लौट आई। उसको सब कुछ दिखाई देने लग गया। जब सब कुछ दिखाई देने लग गया, चमत्कार हुआ, तो बड़े हैरान थे। और उधर से उस पादरी का दिन निश्चित कर दिया कि वो इस तारीख को, जो आज है 14 तारीख को, वो फरवरी का दिन था, 14 तारीख थी, उसको फांसी पे लटकाना था। लेकिन फांसी पर लटकने से पहले उसने उस लड़की को एक कार्ड लिख के दिया जिस पर ये दिल का निशान बनाया और उसको कहा कि हैप्पी वैलेंटाइन। वो उसको मित्र मानती थी।
और उसी टाइम से प्रथा पड़ गई, उसी टाइम से वहां से वो कार्ड का सिस्टम शुरू हुआ कि एक दूसरे से जब मिलते थे लड़का लड़की मिलने थे, अब उसको फैशन ये बना दिया कि लड़का लड़की ही मिलते हैं। अब उसको और बदल के ये बना दिया कि इस दिन जो जिसको चाहता है, जिससे प्यार करता है, वो सारा दिन उसके साथ मिल के बैठना चाहते हैं, समय व्यतीत करना चाहते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे कहते हैं। और जो अच्छापन था उसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लचीलापन आ गया, जिस प्रकार से हर चीज़ में, हर रिवाज में धीरे धीरे करके हो जाता है। और अब ये पूरी दुनिया में उस नाम से फैल गया। अब उस वैलेंटाइंस को तो मानते नहीं है कि कौन था, क्या था, क्यों चला था ये दिन, लेकिन जिसने चलाया था उसका मतलब था कि भाई तुम सब खुश रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे को वो प्यार करो। और उसने अपनी कुर्बानी देके उस दिन वो फांसी भी तोड़ दिया गया, लेकिन मरने से पहले संसार को ये प्यार भरा दिन दे के गया। और इस दिन को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से लोग आज भी मनाते हैं, लेकिन अब मनाने में थोड़ा सा बदलाव आया है। परंतु वैलेंटाइन में गुरु शिष्य भी हो सकते हैं, बाप बेटा भी हो सकते हैं, बाप बेटी भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। ये तो सब के लिए है, सब एक दूसरे से प्यार किया करो। ये तो उस पादरी ने तो एक छोटी कहानी के माध्यम से कहा, लेकिन संतों ने तो ये हमेशा से ही कहा है कि प्यार ही भक्ति है, भक्ति ही प्यार है। जो प्यार नहीं करता उसके पास भक्ति भी नहीं है। प्यार घर से शुरू होता है, घरों में जिसका प्यार प्रेम है वो बाहर जाके भी प्यार करेगा, जिसका घर वालों से प्रीति है वो सतगुरु से भी प्रीति करेगा, सतगुरु से जिसकी प्रीति होगी वो परमात्मा से अपने आप प्रीति होगी। लेकिन जो घर में प्यार नहीं करता तो वो गुरु से क्या प्रेम करेगा। गुरु से वही लोग प्रेम कर सकते हैं जिन्होंने प्रेम का पाठ अपने घर में पढ़ा है। लेकिन घरों में तो हमने क्या सीखा है, निंदा सीखी है, चुगली सीखी है, बुराइयां सीखी हैं, छल कपट सीखे हैं, चोरी करनी सीखी, हेरा फेरी सीखी, निंदा करनी सीखी। प्यार तो था ही नहीं वहां पे। प्यार तो बहुत पीछे छूट गया। और प्यार की परिभाषा भी ये नहीं होती है। जो भी प्यार अगर करता हुआ भी दिखाई देगा तो वो भी स्वार्थ से परिपूर्ण है, और स्वार्थ के बस होके जो किया जाता है वो प्यार नहीं होता। प्यार तो निश्चल होता है, निष्कपट होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, उसमें कोई दर्जा नहीं देखा जाता, उसमें ऊंच नीच नहीं देखा जाता, उसमें दिल का प्रेम देखा जाता है। दिल का प्रेम किसी का किसी से भी हो सकता है, लेकिन उस प्यार में अगर कपट है, छल है, तो वो बुरा है, वो प्यार नहीं है। अगर प्यार होगा, प्यार तो बहुत ऊंची चीज है। बड़े बड़े लेखकों ने भी लिखा है, शेक्सपियर ने भी लिखा है, लव इज नॉट लव व्हेन इट अल्टर्स व्हेन अल्ट्रेशन फाइंड। कि वो प्यार प्यार नहीं होता, जब उसमें कोई तब्दीली दिखती है तो बदल जाता है। प्यार तो जो शुरू में किया वो अंत तक उससे भी बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज शुरुआत होने के बाद कम नहीं होती। अगर शुरुआत हुई है तो चीज बढ़नी चाहिए, कमी क्यों आई? अगर कमी होती है तो समझो कि वो उसमें मिलोनी थी, उसमें हमारी पूरी तवज्जो नहीं थी, उसमें हमारा जो जितनी लगन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसलिए ये इस दिन के बारे में थोड़ा जितना मैंने सुना उतना बता दिया। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है। तीसरी वाणी तो देखो, आपने आदि संत कबीर साहब की, जो खुदा के रूप थे, उन्होंने कितनी गजब की बात कही है, जो सबके वहमों को दूर कर देती है, सच्चाई का निर्णय कर देती है। और कहते हैं कि परमात्मा को कहाँ ढूंढते फिरते हो। और उन्होंने इसमें परमात्मा का नाम लेके अपने आप से ही कह दिया कि जैसे परमात्मा ने वो शब्द इन दुनियादारों के लोगों को समझाने के लिए कहे, मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जरा सा ध्यान लगाने की और सोचने की बात है, पास में का मतलब
कहीं आसपास में नहीं बैठे। पास में का मतलब है मुझे जहां तू उस पाना चाहता है मैं उसी जगह पे मौजूद हूं। और उन्होंने हर चीज का नाम लेके कहा है कि अगर हम उसको मंदिर में, मस्जिद में या किसी आश्रम में या किसी मूर्ति में खोजते हैं तो ये हमारी नादानी है, क्योंकि हमने उसको सीमित कर दिया। फिर तो एक ही जगह बांध लिया, फिर तो मस्जिद में हो गया तो दूसरी जगह नहीं है। वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रभु हर जगह पे है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी मूर्ति हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कोई भी कण है, कण कण में मौजूद है। उसकी हर जगह की मौजूदगी, उपस्थिति को दर्शाते हैं कि मुझे इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। अगर खोजता है तो तेरे हृदय के अंदर मेरा वास है। और वो कब मिलेगा? ना तो वो उपवास करने से मिलेगा, ना कहीं यज्ञ हवन से मिलेगा, ना कोई पूजा पाठ करने से मिलेगा, ना कोई आरतियां उतारने से मिलेगा। ये बारी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के करने से, ये दुनियादारी के रीति रिवाज हमने बना लिए, तो उनमें पढ़ के क्या होता है कि हम जो वास्तविकता है उससे दूर चले जाते हैं और जो सच्ची भक्ति करनी चाहिए वो नहीं करते, बल्कि ये एक लौकिक भक्ति में पढ़ के अपना समय भी बर्बाद करते हैं और हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। वो तो इस प्रकार है जैसे पानी का मथना है। पानी को मथने से उसमें कुछ हासिल नहीं होता। अगर क्षीर को मथते हो, दूध को मथते हो तो मक्खन उससे हासिल होगा। इसलिए प्रभु के नाम को अगर आपने प्राप्त किया है तो उसको सच्चे मन से और मन में पूरी आस्था के साथ जब उसको खोज करोगे, तलाश करोगे, तो हमारे अंतर में ही बैठा है। वो हमारी सांस सांस में ही समाया हुआ है। लेकिन हम भटके हुए हैं। हम उसको खोजते हैं दुनिया में, हम उसको खोजते हैं मंदिर मस्जिदों में, कर्म सुधारते नहीं हैं, विचार बदलते नहीं हैं। तो फिर जब बदलाव हमारा आया नहीं, एक तरफ से तो दुनियादारी की कीचड़ में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ से प्रभु का नाम लेते हैं, तो ये बात दोनों एक साथ नहीं चल सकती। अगर प्रभु के भगत हैं, भक्ति के मार्ग पर हम चले हैं, तो फिर बुरे कर्म तो अपने आप ही नस जाने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए। ये एक तरफ से कपट से भरे पड़े हैं, दूसरी तरफ से प्रभु के नाम का हम ढोंग रचते हैं कि मैं प्रभु का भगत हूँ, गुरु का भगत हूँ, मैंने नाम की दीक्षा ली है। नाम क्या काम आया? नाम की ये गुण ही नहीं है जो इंसान करता है। नाम लिया है, अरे गुरुओं के सामने तो झूठ बोलते हो तुम, वादा कुछ करते हो और तोड़ देते हो वादा, सोचते हो कि गुरु को पता नहीं है। तुम जो सोचते हो गुरु को नहीं पता, तो तुम्हें पता नहीं है। तुम सोचते हो गुरु को पता है, तो तुम गुरु को जान लिया है। जो ये समझता है गुरु को नहीं पता, कौन देखता है, मैं ये करूं, तो इसका मतलब ये है कि तुमने गुरु को मानना नहीं है, तुम खुद मूर्ख हो। और जिसको ये पता है कि गुरु जानता है, गुरु को ज्ञान है, गुरु ने देख लिया, गुरु सब तेरे बारे में देखता और समझता है, तो समझो कि उसने गुरु को जान लिया है। फिर वो उसे गंदगी में और उस कीचड़ में नहीं धसेगा। गुरु के आगे कुछ वादा करते हो, जाके वही गंदा कर्म करते हो, तो फिर गुरु के कहाँ हो गए? परमात्मा के वो कैसे बन सकते, कैसे भक्ति कर सकते? दुनिया में हर इंसान को आजादी है, कोई कुछ भी करे। डाकू डाके मारते हैं, सड़क बेईमानियां करने वाले बेईमानियां करते हैं, भक्ति करने वाले भक्ति कहने का मतलब जिसको जो भी काम करना होता है सबको आजादी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, उसका अपना जीवन है। परंतु देखो कि एक इंसान जो दूसरे का हित करना चाहता है, भला करना चाहता है, बदले में कुछ उससे चाहता नहीं है, तो और उसकी बात को जो नहीं मानते हो, तुम अपने आप अंदाजा लगाओ कि नुकसान किसका है उसमें। जो निस्वार्थ भाव से अपना समय दे के दूसरे लोगों पर कृपा करके उनके दुख दर्द तकलीफों को मिटाने का प्रयास करता है, और वो खुद इंसान उनको एक गठड़िया बांध के अपने सिर के ऊपर रख के ढोना चाहता है, तो उसको कौन बचाएगा? जब तक इंसान खुद नहीं बचना चाहता, उसको कोई भी, चाहे खुदा भी आ जाए तो भी उसको नहीं बचा सकता। जो बचने का प्रयास करता है उसको गुरु बचा लेता है। गुरु उसको हर चीज के बारे में समझ देता है, ज्ञान देता है, उसकी सोई हुई जो बुद्धि है उसको जगाता है और उसको समझाता है कि तेरा कल्याण, तेरी भलाई, तेरा हित किस चीज में है।
और अपने हित को जो नकार देता है तो फिर गुरु का क्या लेना देना, गुरु का तेरा कोई संबंध नहीं है। करो, गुरु नाम तो इसीलिए ज्ञान का है, गुरु इंसान थोड़ा है। इंसान को ना मानो गुरु, जो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं ना मानो उसको। गुरु अगर मान बढ़ाई चाहता है, इज्जत चाहता है तो ना मानो उसको, लेकिन जिस बात से तुम्हारा हित होता है वो तुम्हारा गुरु है। जो बात तुम्हारी सुधार करती है, वो शिक्षा जो तुम्हारा सुधार करती है, तुम्हारी भलाई करती है, वो गुरु है, उसको मानो। गुरु ज्ञान को मानो ना, गुरु समझ को मानो, समझ ले आओ। ये समझ जब इंसान के अंदर आ जाती है तो उसको तकलीफ नहीं होती, तकलीफ भी उसकी, दुख भी उसका सुख में बदल जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया उस चीज को। जब तक इंसान में ना समझी है तब तक उसको दुख और सुख दोनों महसूस होते हैं। लेकिन जब इन से बचना चाहता है तो गुरु ज्ञान को अपने गले लगाओ, उसको मानो और अपने जीवन में उसको उतारो। और ज्यों ज्यों तुम और दुनियादारों की बातों को सबको मानते हो, कोई भी कहता है उस बात को सत्य करके जानते हो, मानते हो, उनके अनुसार चलते भी हो। अरे जिस जो जाहिर में तुम्हें दिखाई देती है कि ये बात बुरी है, लेकिन फिर भी उसको मानते हो। लेकिन जो बात मान शुरू से ये दिखाई देती है तुम्हारे हित की है, तुम्हारी भलाई की है, तुम्हारा कल्याण इसमें है, और उस बात को कैसे आप छोड़ देते हो, इसका मतलब ये है कि हम उस बात को समझ नहीं पाते, और यही अज्ञान है। ये अज्ञान जब दूर हो जाता है, इसीलिए संतों ने कही ना कि दुनियादारी की 4 बात सीख के कोई सोचता है मैं ज्ञानी हो गया, मैं समझदार हो गया, गलत है। अगर ज्ञान को पाना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति करो, और जब आपने ये सोच लिया कि प्रभु की भक्ति क्या है तो तुम्हारा ज्ञान हो गया। स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। ये बुद्धि कीचड़ से नहीं हुई है। अगर कोई सोचता है मैं ज्ञानवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, नहीं, ये चीजें काम आने वाली नहीं। तुम्हारा बल, बुद्धि, धन, सारी की सारी ये दुनिया वही चीज है, यहीं रह जानी है, यहीं छूट जानी है। काम क्या आएगा? काम आएगा तुम्हारा नेक कर्म किया हुआ। नेक कर्म जो करोगे, नेकी कौन सी नेक कर्म? जो परोपकार करते हो, ये नेकी का छोटा सा अंश है। नेकी है प्रभु की भक्ति करना। जिसने अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा लिया, उनके आगे दुनिया की बादशाही भी कोई चीज मायने नहीं रखती, उनके सामने सब चीज तुच्छ है। इसीलिए बड़े बड़े बादशाहों ने, राजाओं ने इन राजकाज को भी ठोकर मार के और प्रभु के मिलन का रास्ता अपनाया। कितने ऐसे राजाओं के नाम देखे होंगे जिन्होंने अपनी नेक कमाई पर निर्वाह किया, अपने जीवन में उसको पवित्र और सुखी बनाने के लिए प्रभु के मिलन के रास्ते पे चले। परंतु जो आदमी इंसान का चोला पाके इन चीजों को दरकिनार करता है, भूल जाता है, और दुनिया के इस मेले में वो खो देता है अपने आप को, इस माया के खेल को देख के कुछ समय के लिए तो शायद उसको प्रसन्नता होती होगी, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ उसने भोग लिया और अंत में उसको पछतावे के सिवाय उसका परिणाम उसका कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन प्रभु की भक्ति करने का परिणाम यह है कि अंत समय में वो आदमी कभी पछताता नहीं है, क्योंकि उसने आत्मिक शांति प्राप्त की है। उसने नाता उस चीज से जोड़ा है जहां से सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें वहां से प्राप्त होती हैं। जब उसने वहां से नाता जोड़ा है, फिर दुनियावी चीजों की, पदार्थों की जरूरत क्या रह जाती है। ये दुनिया के पदार्थ तो काल महाराज ने रचते हुए जीवों को बहकाने के लिए लगाए हैं कि ताकि ये जीव उसके राज से निकल ना जाए, उसका ये राजकाज का सारा सौदा बिखर ना जाए, ये रूहें कभी अपने धाम को वापस ना चली जाएं। अगर ये चली गई तो ये खाली का खाली रह जाएगा। इसलिए काल महाराज ने जो जो रचना रची उसमें ये जीव भरमा दिया, और जो उनके दाव में फंसा उनको दे मारा, और वो बेचारे अपने कर्मों को भोगते हुए योनियों को अलग अलग उनमें गिरते उठते और अपने कर्म का भार उठाए, कभी ऊंची कभी नीची में गए, लेकिन उनको भेद मिला नहीं। भेद मिलने का समय आया तो भी इंसान का चोला था, और इंसान के चोले में आके उसमें भी कितने खेल रच दिए गए,
उसमें भी बनावटी चीजें बना दी गई, जिनको करके इंसान सोचता है मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन कर्म नहीं सुधारते। जब तक इंसान अपना कर्म नहीं सुधारता, कर्म सुधारेगा तो ही उसका मन पवित्र होगा। पवित्र मन में ही प्रभु का नाम समा सकता है। और जब नाम का हम सुमरण तक नहीं करते, कभी याद तक नहीं करते, कभी ध्यान तक नहीं करते, वो तो हमारे सांस सांस में जब रम जाएगा और उसको हमेशा अपने मन में याद रखेंगे, तो जब भी कभी ऐसा मौका और अवसर आएगा तो हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। लेकिन जब याद नहीं करते और फिर दुनिया से जब जाते हैं तो पछतावा यही रहता है कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। किस चीज़ के लिए? दुनियादारी की चीज़ों के लिए, परिवार के लिए, बहू बेटे और नातेदारों के लिए। अपने लिए जो काम करना चाहिए था उस काम के तो हम पास भी नहीं गए। किसी ने अपना जीवन शराब कबाब में बर्बाद किया, किसी ने लड़ाई झगड़ों में बर्बाद किया, किसी ने मान बढ़ाई इज्जत के लिए इन दुनियादारी के पदार्थों में ही फंसा रहा। लेकिन जिस चीज़ से उसको जो लाभ मिलना था, शांति मिलनी थी, वो नहीं प्राप्त कर सका। और उसका कारण क्या था कि उसने गुरु के वचन की पालना नहीं की। इसलिए संत मत में मुख्य करके जो बात कही कि गुरु वचन को जो आगे लेके चलता है, आगे लेके चलने का मतलब उसको पूरे दिल और तवज्जो के साथ अपना लेता है। और कही है कि जो गुरु के वचन को मानता ही नहीं है तो फिर गुरु को दोष भी नहीं देना। गुरु ने कोई कमी नहीं रखी अपनी तरफ से। वो पूरा कहा है कबीर साहब की एक वाणी में, सतगुरु साईं पूरा तोले मासा ना देते घाट। वो एक मासा भी कम नहीं देते किसी को, पूरा का पूरा तोल के देते हैं। पूरा का पूरा में सत्य नाम, जिस नाम से जिसको पाके कि जीव सीधा प्रभु के चरणों में उपस्थिति पाता है, स्थान मिलता है उसको। और लेकिन ये नहीं इस चीज को मानता तो कहिए कि सतगुरु साईं जब पूरा तोलता है उसमें मासा भी घाट नहीं देता। लेकिन लेगा कौन? सरदामान। सरदा करके कोई ले लो, बेसरदा ने गए नाट। वो इनकार नहीं करते। जो बिना सरदा वाला उसको मिलता ही नहीं है। वो तो औंधे घड़े की तरह से है कि बरसात होती है, घड़े को मूंदा रख दिया गया, कितनी भी बारिश हो उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। इंसान की खोपड़ी भी उस मूंदे घड़े की तरह से है। ये देखो, इसका मुंह नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। अगर इसके ऊपर की तरफ मुंह होता तो शायद कोई ना कोई चीज सीखता। लेकिन इसके अंदर जो चीज जानी चाहिए वो कान के माध्यम से जाती है। और जो कानों से सुनता नहीं है, आंखों से देखता नहीं है, दिमाग से काम लेता नहीं है, तो उसके सारे के सारे ये जो ज्ञान देने वाली चीज है, उसको संवारने वाली चीज है, और जिनके माध्यम से उसको सच्चाई का ज्ञान आना चाहिए था, वो नहीं आ पाता। इसलिए इन चीजों को ज्ञान हासिल करने के लिए आंखों से गुरु का दर्श करो, कानों से गुरु के वचन सुनो, मन में उन वचनों को लेके उनको बार बार उनका चिंतन करो, मनन करो और याद करो। कहीं भी है गुरु दर्श करो आंखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सतनाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोल्या। गुरु ने सतनाम पद को खोल दिया। गुरु ने ऊंचे से ऊंचे रूहानी दर्जे थे, उन सब दर्जों में से रास्ता खोल के बता दिया। उन रास्तों से होके जाओगे, वही हम निज भंडार में, निज देश में पहुंच जाएंगे, जहां से हमारी रूह बिछड़ के इस काल देश में आई थी। और यही संत सतगुरु का कर्तव्य है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य यह है कि गुरु के वचन को मान के चले, तो उसका जीवन समर जाता है, बन जाता है, बुराइयां छूट जाती हैं, और इस दुनियादारी के झमेले से निकल के अपने काल का कर्जा चुका के और इस अपयश की गठड़ी को यहीं फेंक जाता है, वो खाली कर जाता है। लेकिन जिनके कर्म खोटे होते हैं वो अपयश की गठड़ी को सिर पे रखते नहीं, उसमें और ठूसते रहते हैं, और ज्यादा कचरा भर लेते हैं अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने विचारों के कारण, अपने खोटे कर्मों के कारण। कर्म जो इंसान नहीं सुधार सकता अपना, नाम उसके आसपास भी नहीं होगा। प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर नहीं होगी, उसको सजा भोगनी होगी, कोई नहीं बचा सकता।
इसीलिए कहीं नहीं, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहुना हो ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। अगर गुरु का ज्ञान तुम्हारे माथे से, तुम्हारे ध्यान से हट गया तो शब्द से दूर हो जाओगे, तुम उस ज्ञान से दूर चले जाओगे, तो उसको काल घसीटता है पकड़ के, किसी से भी रोका नहीं रुकता, उसको नरकों के धक्के खाने पड़ेंगे, यहां भी दुख भोगेगा। ये नहीं कि जिसने खोटा कर्म कर दिया यहां सजा नहीं, उसको डबल सजा मिलेगी। यहां तो सजा उसको मिलेगी और उसके बाद यहां से जाएगा तो नरकों की सजा अभी बाकी रह जाएगी, यमराज और सजा देगा। तो ये दो यहां जो कर्म बढ़ा लिए उसकी सजा है, और जो उसके जन्म जन्मांतर के हैं वो उसके साथ चलते ही हैं। इसलिए ये कर्म बंदी संसार है, इसमें कर्म की सुधार, कर्म को बढ़ाने की ही बात, इंसान को कर्म सुधार करना चाहिए। जैसे एक बार की, चलो फिर देखेंगे, अब तो इतना ही समय है, सत्संग फिर होगा, रोजाना ही होता है लाइव, आप देखते हो, लेकिन जितना टाइम होता था शायद उतना टाइम मैंने कर दिया। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो बात सुनते हो तो सुधार भी लेना चाहिए, सत्संग सुनते हो तो सत्संगी बनना चाहिए। और उनमें सबसे उत्तम चीज है कि जो आज के दिन का संदेश था उस संदेश से संदेश लेना चाहिए, प्यार करो, प्यार दो और प्यार लो। जो इंसान प्यार करता है वो भक्ति करता है, जो प्यार नहीं करता भक्ति नहीं करता। इसलिए प्यार का बड़ा ऊंचा दर्जा है और उसमें एक ही समाता है प्यार का, प्यार दूसरे से नहीं होता। प्यार प्रेम गाड़ी अति साकरी ताम दो न समाए, उसमें दो नहीं आ सकते, एक ही है। तो प्रीति एक से ही करो, और वो किससे करो? सतगुरु के। उत्तम जो प्रीति है वो सतगुरु से है। भांति प्रीति दुनिया में भांति भांति की है, परंतु उत्तम प्रीति तो सतगुरु से की जाती है, वही है। और सतगुरु से प्रीति किस तरह की है? गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करना, उनका प्रेम का प्रदर्शन है। वो यही चाहते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो उसने अपने भक्ति में सफल है, और प्रभु उसके आसपास, उसके पास में ही है, दूर नहीं है। इसलिए उस बात को भी हम समझ जाते हैं कि उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो प्रभु हमारे पास है, हमारे सांसों सांस में जम जाता है, हमारे ख्यालात में बस जाता है, हमारा जीवन वही है। जो ऐसा मानता है उसका जीवन संवरता है। और गुरु के सामने जो वचन भर लिया तो लाखों आफत आए, इंसान को बदलना नहीं चाहिए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन गुरु को जो धोखा देना चाहेगा ना, फिर यूं सोच लेना उसको कोई बचाने वाला भी नहीं है। लिखवा लो मेरे से, मैं आजमाई हुई बातें कहता हूं। गुरु के बन जाओ, अगर तुम्हें ताती हवा भी लग जाए तो मेरे को कह देना, गुरु के बनना। लेकिन गुरु के बन के धोखे से बनते हो तो तुम कदम कदम पर तुम्हारी जो है होगी रुसवाई। लेकिन मैं तो सबको आशीर्वाद दूंगा कि मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपके विचार अच्छे रखे, भक्ति में आपको मन को लगाए और आपके जीवन को सफल बनाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।